इमरान खान साहब की जिंदगी बड़े खतरे में है या फिर वो किसी बड़ी मुश्किल में है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब को फौरन शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उस्मा जो हैं वो बानी पीटीआई के हमराह होंगे और बानी पीटीआई अपने अस्पताल के अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। इसी के साथ जो भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसे अदालत में जमा करवाया जाएगा और उनको फुल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अस्पताल की जो बाकी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल मुतासिर ना हो और कोई भी शोर शराबा या वहां पर हंगामा ना हो। जब बानी पीटीआई के लिए जस्टिस की जानिब से इतना कुछ कहा गया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे उनको ये बात हजम ना हुई और उन्होंने फौरन ये सवाल उठाया कि हुकूमत की इजाजत के बगैर इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये बात करनी थी कि जस्टिस ने फौरन ये जवाब दिया कि आप अब हुकूमत की इजाजत को भी हुक्मनामे में शामिल करें और इस केस को मुलतवी कर 16 सितंबर तक इसकी समाअत जो है वो रख दी गई। नाज़रीन, क्या इमरान खान साहब की तबीयत खराब है या उनका क्या मसला है जो जस्टिस जो थे वो भी इतने ज़्यादा परेशान हो गए जब उन्होंने इमरान खान साहब की मेडिकल समरी देखी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ समरी है, अब हर समाज से पहले उनकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सारी जमा करवाई जाएगी, उसको देखा जाएगा और उसको छुपा कर नहीं रखा जाएगा। मजीद जनरल अटॉर्नी ने ये भी उसके अंदर कहा कि आप इस चीज़ का हमें यकीन इसका करवाएं कि जो भी लोग कारकुन आएंगे, जो पीटीआई आएंगे, वो अपने बानी के मुलाकात के बाद उनकी बातें जो हैं वो बाहर जाकर सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पर फिर जस्टिस साहब ने कहा कि कौन है जो इसकी यकीन दहानी करवाता है कि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकातें अस्पताल के अंदर होंगी या फिर उनका मेडिकल कंडीशन है उसको किसी भी सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिस पर सलमान अकरम राजा साहब खड़े हुए और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इमरान खान साहब की सेहत का हम पूरा ख्याल रखेंगे और जितनी भी ये सारी बातें इनको प्राइवेट रखेंगे और उनकी मेडिकल कंडीशन को हम सियासत के लिए या वैसे उनकी बातों को सियासत के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद जब ये पूछा गया जस्टिस की जानिब से कि क्या इमरान खान साहब को इस्लामाबाद अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक सारी चीज़ें फ़राहम की जा रही, उनको डील किया जा रहा है, तो फिर आगे से कोई जवाब नहीं था। उनसे जब ये तलब किया गया कि उनकी बहनों से उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही, तो एडिशनल जनरल अटॉर्नी ने यह जवाब दिया कि इमरान खान साहब ने जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की है और उसके वजह से हम उनकी मुलाकातें नहीं होने दे रहे। जिस पर जस्टिस ने फ़ौरन उनको एक करारा जवाब दिया कि भाई अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो क्या आप भी करेंगे, और रियासत के पास ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे या किसी से उसके घर वालों से मिलने का जो हक है वो छीने। जिस पर उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि भाई उनकी बहनों से पूरे 3 सालों में 48 मुलाकातें। फिर मज़ीद जस्टिस ने उनसे उन मुलाकातों की भी जो तफसील थी उसे तलब कर लिया कि उनकी तफसील मुझे ला के दो और उनके बेटों से बात करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही, मुझे ये भी ला के दो। उसके साथ मुझे ये भी बताओ कि इमरान खान के ऊपर टोटल कितने केसेस हैं, जिस पे बताया गया कि इमरान खान के ऊपर टोटल 200 केसेस थे, जिसमें तोशाखाना केस हो या फिर शादी का केस हो, मुख्तलिफ केसेस थे और उनमें उनको किसी में 10 साल सज़ा हुई, किसी में 3 साल हुई और उन सब से वो बरी भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो जेल में क्यों हैं। मज़ीद जस्टिस साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान से उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर रहे हैं, उन पे टारगेट हो रहे हैं, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनके ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, उनके दिल जो है उनका दिल भी नॉर्मल वर्किंग में नहीं है, उसमें भी तकलीफ़ है, उनको स्टमक का इशू जो है वो भी चल रहा है, बहुत सारे मसले हैं जो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बानी को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया अस्पताल। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में, इस समरी में एंजियोग्राफी लिखी हुई है कि इमरान खान साहब की करवाई जाए, तो क्या जेल में एंजियोग्राफी होती है? जवाब मिला नहीं। आप और मैं हम सब जानते हैं कि जेल में तो एंजियोग्राफी नहीं अवेलेबल। तो जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या जेल से बाहर अस्पताल में होती है, तो कहा कि होती है। तो उन्होंने कहा कि फिर लेकर जाए, इमरान खान साहब की सेहत का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी बहनों से उनको मिलने दिया जाए। ये हर जो कैदी है ये उसका हक है, तो इमरान खान साहब से हक ना छीना जाए और उनकी सेहत का भी ख्याल किया जाए, उन्हें प्रॉपर जो है वो उनका चेकअप किया जाए, वो जितने दिन उनकी लगते हैं अस्पताल में मेडिकल को वो करवाए जाएं ताकि वो सेहत याब हो। नाज़रीन, क्या आपके बानी इमरान खान साहब इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है?
क्या आपसे या हमसे अब तक ये छुपाया जा रहा था? अभी रिसेंटली उस्मा बुखारी साहब ने एक फहरिस्त जारी की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को दिए जाने वाले खानों की डिटेल बताई कि इमरान खान साहब को खाने में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और उस डिटेल के मुताबिक वो खाना यूँ फील हो रहा था जो एक दिन का खाना था। जैसे कई 15 से 20 जो कैदी हैं ये उनका खाना है, 15 से 20 कैदी इतना खाना खा सकते थे जितना इमरान खान साहब के रूटीन में ऐड किया गया कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती हैं, उन्हें शेक्स दिए जाते हैं, उन्हें प्रोटीन शेक्स दिए जा रहे हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट शेक दिए जा रहे हैं, उन्हें हर तरह की चीज़ दी जा रही है, 2-2 तरह के सालन दिए जा रहे हैं, चावल दिए जा रहे हैं। क्या इतना कुछ देने के बाद किसी की तबीयत इतनी नासाज हो सकती है? क्या इस वक्त इमरान खान साहब किसी ख़तरे में है? मज़ीद आगे ये भी बोला गया है कि इमरान खान साहब की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनको हम तक पहुंचाया जाएगा ताकि हम देखते रहें और उसको प्राइवेट नहीं रखा जाएगा। आप सब भी बानी पीटीआई इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करें और वो दोबारा से वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आएँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।